हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नरेंद्र कहार। आप देख रहे हो टेक्निकल थॉट और टेक्निकल थॉट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए आप व्हाट्सएप एपीआई कैसे लोगे आप हमारे पोर्टल से ttmsg.com से। और दोस्तों, हमारे पोर्टल पे आपको जो व्हाट्सएप एपीआई मिलती है बिल्कुल 5 मिनट में मिलती है। आप 5 मिनट में व्हाट्सएप एपीआई ले सकते हो। और दोस्तों, इसके बाद अगर आपने व्हाट्सएप एपीआई पहले से लेके रखी है तो आप जो इमीडिएट साइनअप के थ्रू कैसे आप आपकी व्हाट्सएप एपीआई को आप हमारे पोर्टल से कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि ttmsg.com से कनेक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने एपीआई अभी तक नहीं ली है तो आपको ttmsg.com से 5 मिनट में एपीआई कैसे लेनी है, क्या प्रोसीजर है, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ttmsg.com के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, ttmsg.com हमारा खुद का पोर्टल है जो टेक्निकल थॉट की एक सेपरेट सर्विस है। और दोस्तों, आप ttmsg.com से सिर्फ 5 मिनट में व्हाट्सएप एपीआई ले सकते हो। इसके बाद आप व्हाट्सएप एपीआई लेकर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग की सर्विस यूज कर सकते। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पे बल्क में कैंपेन लगा सकते हो, बल्क मैसेज कर सकते हो। एक साथ 1 लाख लोगों के पास, 2 लाख लोगों के पास, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, कितने भी लोगों के साथ आप मैसेज सेंड कर सकते हो। इसमें आपका नंबर बिल्कुल भी बैन नहीं होता है। तो इसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों मेटा कंपनी इस चीज को अलाउ करती है, मगर दोस्तों पर्सनल व्हाट्सएप पे नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप एपीआई लेने पर ही अलाउ करती है। तो दोस्तों इसमें बैन का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं। तो दोस्तों हमारे जो ttmsg.com जो पोर्टल, इस पे दोस्तों आपको बल्क मैसेज सेंड करने की अथॉरिटी मिल जाती है, ऑटो चैटबॉट की फैसिलिटी मिल जाती है, फ्लो मेकर बनाने की फैसिलिटी मिल जाती है, एजेंट बनाने की परमिशन मिल जाती है, एंड दोस्तों एआई चैटबॉट भी इंटीग्रेशन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, गूगल शीट इंटीग्रेशन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, और भी दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटी आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाती है। और दोस्तों हमारे पोर्टल की खास बात यह है दोस्तों कि इस पे दोस्तों व्हाट्सएप एपीआई लेने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। व्हाट्सएप एपीआई लेना बिल्कुल फ्री है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पोर्टल का यूज करने का जो चार्ज है 299 रुपए से स्टार्ट है। और दोस्तों ये चार्ज है, आप अदर किसी पोर्टल पे जाके देखोगे तो दोस्तों उनकी चार्ज 1500 से 1000 से स्टार्ट है। और दोस्तों हमारे जो पोर्टल के चार्ज है 299 रुपए से स्टार्ट है। और दोस्तों खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपको किसी प्रकार की सपोर्ट या हेल्प की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों आप ttmsg.com जो सपोर्ट केयर का जो नंबर है उस पर आप कॉल करते हो तो दोस्तों जो एजेंट कनेक्ट होंगे आपकी पूरी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप ttmsg.com पर फर्स्ट टाइम ऑन बोर्डिंग कैसे करोगे फेसबुक इमीडिएट के थ्रू, और 5 मिनट में एपीआई आपको कैसे मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद ये भी बताएंगे कि दोस्तों अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के थ्रू, किसी दूसरे पोर्टल के थ्रू व्हाट्सएप एपीआई लेके रखे हो तो दोस्तों आप हमारे पोर्टल से बिल्कुल 1 मिनट में जुड़ सकते हो। आपको दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ पे एम्बेडेड के थ्रू बस दोस्तों आपको हमारे पोर्टल पे आना है, अकाउंट बनाना है, प्लान लेना है, और बस आपको इमीडिएट साइन अप के थ्रू आपकी जो व्हाट्सएप एपीआई है उसको कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो कि भाई अगर आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप एपीआई है और आप हमारे पोर्टल से कैसे कनेक्ट करोगे उस व्हाट्सएप एपीआई को। इसके बाद दोस्तों अभी तक आपके पास व्हाट्सएप एपीआई नहीं है तो आप अगर व्हाट्सएप एपीआई फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मैं दोनों चीजें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपके पास पहले से व्हाट्सएप एपीआई है तो दोस्तों आप हमारे ttmsg.com पोर्टल पे कैसे कनेक्ट करोगे। तो चलिए दोस्तों हम इसके लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन। तो दोस्तों आपको आपके ब्राउजर पे आ जाना है और आपको सर्च करना है ttmsg, इतना आपको गूगल पे सर्च करना है। ये देखो हमारी वेबसाइट इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर लिखा है वेलकम, इस वाले लिंक पे जाना है और इस तरह से आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। इधर आप देख सकते हो फ्यूचर वगैरह। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप जो पॉलिसी है उसको जरूर रीड कर लीजिए, ठीक है। पॉलिसी क्या है हम इस चक्कर रीड कर ले रहे हैं। देखो मेटा से व्हाट्सएप एपीआई लेने के लिए और इस पोर्टल को यूज करने के लिए, ठीक है, आपको कुछ पॉलिसी है, इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको एपीआई मिलेगी और तभी आप इस पोर्टल को यूज कर पाओगे। ये पॉलिसी है। व्हाट्सएप एपीआई लेने का सोच रहे हो या फिर इस व्हाट्सएप एपीआई लेने के बाद इस पोर्टल पर कनेक्ट करने का सोच रहे हो तो हमारा पोर्टल इस तरह की चीजों को अलाउ बिल्कुल भी नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे टर्म ऑफ यूज में, तो दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा है कि भाई आपके पास आपकी एज 18+ ओल्ड होना चाहिए और बिजनेस के एक्यूरेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए आपकी, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद देखो पॉलिसी पढ़ना इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि अगर आप बाद में जब आपका बैन होता है ये सब चीज़ें आप बोलोगे कि भाई बताए नहीं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं है, ठीक है। तो देखो आप जो किसके टीटीएसएमजी की जो सर्विस है आप किस पर्पज से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ऑर्डर नोटिफिकेशन हो गया ना, स्टेटस अपडेट हो गया, ओटीपी एंड वेरिफिकेशन मैसेज हो गए, कस्टमर सर्विस के रिप्लेस हो गए, लीड
के लिए हो गए हैं ना, वो भी ऑप्ट इन रिक्वायर्ड ये होना चाहिए। प्रमोशनल कैंपिंग आप यूज़ कर सकते हो बट अप्रूव व्हाट्सएप टेम्पलेट के साथ, और उसकी भी कुछ पॉलिसी है आप। इसके बाद बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपडेट होना चाहिए, ऑटोमेशन वर्क फ्लो एंड एपीआई इंटीग्रेशन के लिए अप्रूव करता है मेटा, ठीक है। तो दोस्तों सारी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए, और भी हम यहाँ पे पॉलिसी अपडेट कर देंगे, उनको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आपका अकाउंट पहले से एक्टिव है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपका अकाउंट पहली बार आप बना रहे हो तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाओगे। इस तरह से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी कंपनी का नेम, आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये डाल के आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे कि जो टर्म एंड कंडीशन है ये सब चीज़ों को आपको पढ़ लेना है एक बार। टर्म ऑफ यूज, बैंड ऑफ टर्म, ये सब चीज़ों को, पॉलिसी इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद इस अकाउंट पे आप रजिस्टर्ड करें। तो दोस्तों इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी व्हाट्सएप एपीआई सेटअप करना है। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर माय प्लान पे जाके आपको प्लान परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो हमारा जो प्लान है यहाँ से 299 से स्टार्ट है। आप यहाँ पे क्लिक करके और प्लान आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको व्हाट्सएप एपीआई सेटअप करना है, तो दोस्तों देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो एपीआई सेटअप। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेटअप पे आओगे और यहाँ पे लिखा है व्हाट्सएप सेटअप, इस पर आपको आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है कि कनेक्ट व्हाट्सएप विथ फेसबुक, इमीडिएट साइनअप का ये फीचर है। सो दोस्तों देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि अगर आपके पास, जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूं कि पहले अगर आपका पहले से बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बना है, सब डीएम वगैरह बीएम वगैरह आपका सब वेरीफाई है, तो बस आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और कनेक्ट पे क्लिक करना है तो इस तरह से पेज कुछ ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो का बोल रहा है कि सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस पोर्टफोलियो है जो वेरीफाइड है तो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका सिलेक्ट नहीं है, क्रिएट करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसका मैं आगे वीडियो बनाया हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। इसके बाद मैं वो ही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। तो चलो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी बीएम है तो हम वो सिलेक्ट कर ले रहे हैं। दोस्तों देखो हमने ये अपना बीएम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपका जो व्हाट्सअप अकाउंट है वो आपको यहाँ, तो दोस्तों इस तरह से हमने अपना व्हाट्सअप अकाउंट सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आप नेक्स्ट पे इस तरह से क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि यूज डिस्प्ले नेम ओनली और यूज एग्जैक्टिंग नंबर। तो दोस्तों जैसे कि आपका ऑलरेडी व्हाट्सअप बीएम कनेक्ट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पे आप नंबर डालना चाह रहे हो नया तो यहाँ पे आप कंट्री कोड डाल के डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका जो नंबर ऑलरेडी कनेक्ट है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड ए नंबर। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो हमारा ऑलरेडी एक नंबर रजिस्टर्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से अकाउंट आएगा और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपको इस तरह से प्रोसेस चलेगी, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा कि आपका ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप फिनिश पे इस तरह से क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो प्रोसेस चलेगी। इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना है, रिप्लेस वगैरह कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ये प्रोसेस चलेगी कनेक्ट होने की, तो इसको आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। इस तरह से इट्स डन फाइनल। और यहाँ पे देखो इस तरह से ये नंबर हमारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो रीस्कैन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। इस पर आपको क्लिक करना और ये देखो रीस्कैन हो जाता है और हमारा इस तरह से व्हाट्सअप कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बाकी जो प्रोसेस आपको बिजनेस मैनेजर से करनी रहेगी। ये दोस्तों हमारा पोर्टल इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये तरीका तो हो गया कि भाई आपके पास अगर पहले से व्हाट्सएप एपीआई है तो आप हमारे पोर्टल पे कैसे कनेक्ट करोगे। तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा, बिल्कुल सिंपल, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास व्हाट्सएप एपीआई नहीं है, आपने अभी तक व्हाट्सएप एपीआई नहीं ली है, आपने आपका बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट भी नहीं बनाया है, तो दोस्तों आपको कैसे बनाना है चलिए हम वो भी स्क्रीन पे जान लेते हैं। बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों देखो व्हाट्सएप एपीआई लेने के लिए आपके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला कि अगर आपके पास आधार उद्यम है व्हाट्सएप एपीआई ले सकते। और दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तब भी आप व्हाट्सएप एपीआई ले सकते। और दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपको व्हाट्सएप एपीआई मिल जाएगी, मगर कंडीशन क्या है कि दोस्तों आपको उसमें लिमिटेड चीजें रहेगी। तो लाइक आपको सिर्फ 250 मैसेज सेंड करने की परमिशन मिलती है, और सेंड करने की परमिशन नहीं मिलती है, सिर्फ आपको रिसीव्ड करने की परमिशन मिलती है। और जो मैसेज आप मतलब आपका कोई कस्टमर आपको मैसेज सेंड करता है तो आप उनसे सिर्फ बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मगर आप फर्स्ट मैसेज अपने साइड से सेंड
नहीं कर सकते। इसके बाद आपका जो डिस्प्ले नेम है वो भी शो नहीं होगा। परंतु दोस्तों आपके पास आपके बिजनेस का सर्टिफिकेट है, लाइक जीएसटी, एमएसएमई, आधार, उद्यम या फिर और भी जो बिजनेस के किसी भी प्रकार के जो गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल है उस तरह के अगर आपके पास बिजनेस के सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप आपके बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कर लोगे तो दोस्तों आपकी जो व्हाट्सएप एपीआई है उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। आप आपके साइड से भी मैसेज सेंड कर सकते हो, बल्क में मैसेज सेंड कर सकते हो, ये सब चीजें हो जाएगी। तो दोस्तों वो कैसे होगी, क्या करना है, कैसा प्रोसीजर करना है, ए टू जेड, टेंशन नहीं लेने का। वीडियो को बस इस वीडियो को यहां से ध्यान से देखो, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको डिटेल से बता रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। अगर आपका ऑलरेडी पहले से व्हाट्सएप आप एपीआई आपने लेके रखी है तो यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम के लिए ऐसे ऐप बनाना, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना, तो वो सब चीज़ें आपकी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से फेसबुक वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कंटिन्यू का, है ना, कंटिन्यू का इस तरह से बोला जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अगर आपका पहले से बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बना है तो यहाँ पर आपको बिजनेस पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका पहले से नहीं बना है तो आप यहाँ पर क्रिएट ए न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमारा पहले से बना है, बट दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो यहीं से बना के बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी न्यू क्रिएट होगी। तो पहली टाइम अगर आप पहली टाइम आप न्यू हो बिल्कुल, तो आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, दोनों में क्रिएट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इंटर बिजनेस इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू असेस्ट, मतलब आपकी बिजनेस की डिटेल डालनी है। ठीक है, यहाँ पर तो बिजनेस डिटेल में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे पूछ रहा है नेम। तो दोस्तों आपके बिजनेस का जो नेम है, मतलब आपका बिजनेस का जो नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो बिजनेस का नेम डालने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपके बिजनेस में जो भी नेम है वो आपको डालना रहेगा। तो बिजनेस का नेम मान के चलो आपका हमारा जो है थिनर मार्ट करके हमारा बिजनेस का नेम है। तो दोस्तों ये हमने अपने बिजनेस का नेम लिख दिया। ठीक है, अब हमको बिजनेस की ईमेल भी डालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम बिजनेस की ईमेल डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने बिजनेस की ईमेल डाल दी। इसके बाद हमारी कैटेगरी किस टाइप की है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिजनेस की कैटेगरी डालनी है। अब आपकी बिजनेस की कैटेगरी इसमें देखो, आपकी अगर इसमें से कोई बिजनेस कैटेगरी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारी बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर अदर है तो हम अदर सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो कंट्री है तो हम अपनी कंट्री डालेंगे, तो हम यहाँ पे इंडिया डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी बिजनेस की वेबसाइट, तो दोस्तों जैसे कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट होना ज़रूरी है, तो दोस्तों हमारी बिजनेस की वेबसाइट भी है। इस तरह से हमने ये वेबसाइट डाल दी। इसके बाद अगर आपका टाइम जोन ये सब चीज़ें डालना है तो आप ये भी डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे आप बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपका व्हाट्सअप एपीआई नंबर डालना है। मतलब व्हाट्सअप एपीआई का नंबर, मतलब जिस नंबर पे आपको व्हाट्सअप एपीआई लेना है वो नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों आपको किस नंबर पर व्हाट्सअप एपीआई लेनी है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। सबसे पहले तो आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है और आपका जो बिजनेस वाला नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अभी वो नंबर डाल देते हैं और उस पर एक ओटीपी आएगा, तो हम वो ओटीपी डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये नंबर डाल दिया है अपना, जिस पे हमको व्हाट्सअप एपीआई चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको वेरिफिकेशन के, लाइक एक आपका टेक्स्ट मैसेज और इसके बाद कॉल। मतलब आप टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करोगे तो कॉल के टेक्स्ट मैसेज द्वारा वेरीफाई कर पाएंगे, मतलब जो ओटीपी आएगा। इसके बाद अगर कॉल का चाहते हो तो आप कॉल पे कर सकते हो। दोस्तों हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, मगर दोस्तों एक चीज़ है कि इस नंबर पर आपका पहले से व्हाट्सअप नहीं होना चाहिए, वही नंबर डालना है, बिल्कुल फ्रेश नंबर डालना है। अगर आपका ऑलरेडी व्हाट्सअप है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। चलिए दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ओटीपी सेंड हो गया है, मतलब व्हाट्सअप पे नहीं, हमारे इस नंबर पे ओटीपी सेंड हो गया। हम यहाँ पे अब ओटीपी डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा 6 डिजिट का ओटीपी आता है तो हम ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये ओटीपी हमने ऐसे डाल दिया है। ठीक है, अभी ओटीपी डालने के बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा ये व्हाट्सअप एपीआई वाला नंबर है, आप ध्यान रखें। अब इसके बाद देखो हमारा ये कनेक्ट हो गया थिनमार्ट और ये सब चीज़ें, और ये हमारा ये कंप्लीट हो गया अकाउंट। अब यहाँ पे बस हमको ये कंफर्म करना है कि भाई आपने जो अकाउंट बनाया है वो कंफर्म करना है हमको, है ना। तो दोस्तों इस तरह से कुछ आपका हो जाता है और बस दोस्तों यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जो पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करना है, आपका बिजनेस के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट दोस्तों यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से ये फिनिश पे क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे देखो कुछ ये अपना सब जनरेट होता है, तो अपन को यहाँ पे
वेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें होती है कि आपका नंबर रजिस्टर्ड होना एपीआई से, ये सब चीज़ें कनेक्ट। तो अभी जस्ट के जस्ट हो जाएगा, तो हम वेट कर लेते थोड़ा सा। इसके बाद दोस्तों आपको इसको रिफ्रेश नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश होगा। ये फाइनलाइज हो गया है और अभी ऑटोमेटिक इट्स डन बोल के अब ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, ठीक है। ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। इसके बाद ये नंबर यहाँ पे अपन ने इसको सेव कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रीसिंग फ़ोन नंबर, इस पे भी आपको एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिक नंबर हमारा रीसिंक होगा। ये हो गया हमारा नंबर रीसिंक और हमारा ये व्हाट्सएप एपीआई कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमने व्हाट्सएप एपीआई नंबर है, इस पे मैसेज आने जाने चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो दोस्तों मैं एक मैसेज करता हूँ इस नंबर पे, तो ये देखो हमने एक मैसेज किया तो हमारा ये मैसेज यहाँ पर आ गया, ये देखिए। और ये हमारा मैसेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने ये मैसेज किया व्हाट्सएप एपीआई पे तो आ गया। अब इधर से भी हम एक अपनी साइड से भी एक मैसेज करते हैं फॉर डेमो के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो ये मैसेज जाता है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैसेज चला जाता तो यहाँ पे डन बता दिया, मतलब हमारा मैसेज चला गया और हमारा ये वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हमको अपने बिजनेस को वेरिफिकेशन करना है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाते हैं और ये वेबसाइट को अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, और यहाँ पर हम business.facebook.com पर आते हैं। यहाँ से हमारे बिजनेस को वेरिफिकेशन करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है, आपका जो ऊपर वाला है ये थिनर मार्क करके, तो हमको इसको वेरिफिकेशन करना है और यहाँ पे सेटिंग पे आना है और इसको अभी हमको फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन करना है। अब जब तक हमारा बिजनेस पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए आपको देखो बिजनेस इन्फो पे जानी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरी बिजनेस की डिटेल डाल लेनी है, ठीक है। तो बिजनेस की डिटेल डालने के लिए यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो आपका एड्रेस है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग लिखनी है। ये सब आपने जानकारी डाल दी। अब दोस्तों फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बिजनेस वेरिफिकेशन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर दोस्तों आपको बिजनेस वेरिफिकेशन करना है ये सब चीज़ें, तो इसको ज़रूर से आप एडमिन कर लीजिए और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये सब ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बिज़नेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको परमिशन है, तो दोस्तों बस आपको यहाँ पर स्टार्ट परमिशन पे, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से आप क्लिक करोगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पर आपका बिज़नेस वेरिफिकेशन करने का पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है ना। यहाँ पर आपकी जो बिज़नेस कंट्री है वो आप सिलेक्ट करें। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों आपका बिजनेस किस टाइप का है, लाइक कॉर्पोरेशन टाइप का है, सोलो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या किस तरह का। तो आपको दोस्तों हमारा जो बिजनेस है सोलो प्रोप्राइटरशिप है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपका जो बिजनेस है रजिस्टर्ड है नॉट रजिस्टर्ड, तो दोस्तों रजिस्टर्ड है क्योंकि हमारे पास बिजनेस का डॉक्यूमेंट है, जीएसटी भी है, पैन भी है, और भी इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे देखो आपका जीएसटी, एमएसएमई, उद्यम, पैन, सीआईएन, एलएलपीजी, इस तरह के मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें मांगता है। तो दोस्तों हमारे पास देखो जीएसटी भी है और एमएसएमई भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना उद्यम सर्टिफिकेट डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। हम जैसे अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे जो एड्रेस है बिल्कुल सही है, कि एड्रेस मिला लीजिए, बिल्कुल सही है, हाँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो शो हो रहा है और हमारी वेबसाइट, तो हमारा मोबाइल नंबर भी सही है और हमारी वेबसाइट भी बिल्कुल ठीक, और हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, सिंपल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, सबसे लास्ट में आना और यहाँ पे लिख देना है माई लिस्टेड बिजनेस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, यहाँ पे कन्फर्म योर बिजनेस कनेक्शन। तो दोस्तों आपको ये प्रूव करवाना है कि भाई आपका ईमेल, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट की ईमेल होगी, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है तो ये मोबाइल नंबर पे वो कॉल करके वेरिफिकेशन करेंगे या फिर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, डाउन वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ये टेक्स्ट मैसेज वाला, इससे भी आप कर सकते हो। चलो हम टेक्स्ट मैसेज वाला कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए भी, कि हमारे पास टेक्स्ट मैसेज में ओटीपी आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको बिजनेस सर्टिफिकेट डालना है जिसमें आपका बिजनेस का लीगल नेम हो। तो दोस्तों देखो हमने क्या लगाया था, यहाँ पे आधार उद्यम लगाया था, तो हम यहाँ पे जो आधार उद्यम है यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो ये हमारा ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो हम इसको हम डाल लेते हैं यहाँ से और हमारा जो उद्यम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे हम
सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो हमारे पास जीएसटी भी है और उद्यम भी है, तो हम जीएसटी इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जीएसटी में मोबाइल नंबर भी मेंशन नहीं होता है और उद्यम सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर भी मेंशन होता है, तो हमारे दोनों काम हो जाते हैं। तो हम ये वाला लगा ले रहे हैं। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूछ रहा है जिसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, तो मोबाइल नंबर भी हो जिसमें, तो हम यहाँ पर ये वाला लगा ले रहे हैं जिसमें हमारा, इसी में भी हम आधार उद्यम लगा सकते हैं जिसमें मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए। तो हमारा मोबाइल नंबर इसमें भी मेंशन है, उद्यम में भी मेंशन है, तो हम उद्यम लगा ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और हमारे पास ओटीपी आएगा तो हमको ओटीपी यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखो हमारे पास ओटीपी आ गया है और ये ओटीपी को अब हमको डाल देना है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करोगे आपका जो प्रोसेस है इस तरह से सबमिट हो जाएगा। एंड देखते हैं क्या बताता है यहाँ पे। देखो तो दोस्तों हमारा ये कन्फर्म सबमिट हो चुका और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका 2 बिजनेस डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपकी जानकारी अगर सही आपने प्रोवाइड की है हर चीज़, तो आपका ये बिजनेस 100% वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको डन क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको वेट करना है 2 डे का। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने ये जो व्हाट्सअप आपने जो बनाए हो यहाँ पर जो आपने बिजनेस बनाए, आपने जो व्हाट्सअप बनाए हो यहाँ पे जो अभी देखो यहाँ पे इन वेरिफिकेशन में लिखा है और यहाँ पर इसको आपको इनेबल कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पेमेंट वाला है, तो हम पेमेंट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है ना पेमेंट मैनेजर, तो यहाँ पे आपको पेमेंट मैनेजर पे जाना है। जो पेमेंट व्हाट्सएप की लगानी है आपको, तो वो आपको पेमेंट में बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड पे जाना है और पेमेंट मेथड पे जाके आपको यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। ये हमारा थिन मार्ट करके ये जा रहा है ना, तो इसको हमको ये व्हाट्सएप पेमेंट मतलब हमारे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में पेमेंट लगानी, तो यहाँ पे आपको पेमेंट लगानी है। और यहाँ पे आप पेमेंट जैसे आपका जो भी कुछ कार्ड है, आपका इंडियन कार्ड है, तो आपको यहाँ पे लगा के और यहाँ पे आपको कार्ड की डिटेल डालनी रहेगी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे देखो ये हमारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड ये लगानी पड़ेगी और हम ये जो कार्ड की डिटेल है ये सब लगा के हमको आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप पेमेंट मेथड ऐड करते हो और दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है कि आप इधर आप मार्केटिंग मैसेज सेंड करते हो, टेम्पलेट सेंड करते हो, यहाँ से टेम्पलेट मार्केटिंग और यूटिलिटी वाले, तो दोस्तों जो मेटा चार्ज काटता है, तो चार्ज काटने के लिए आपको ये पेमेंट मेथड यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। अब दोस्तों जैसे कि आपका अगर आप मार्केटिंग मैसेज सेंड करते हो, यूटिलिटी मैसेज सेंड करते हो, तो उसके चार्ज बनता है, तो वो चार्ज आपको यहाँ पे अकाउंट पे आकर और व्हाट्सएप अकाउंट पे आके यहाँ पे आपका जो भी कुछ चार्ज बनेगा ना, जो भी कुछ आपका मतलब आप मार्केटिंग मैसेज सेंड करते हो, कुछ भी करते हो, तो यहाँ पे आपको पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे पे करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों उसके लिए पहले आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपको करना रहेगा, तब जाके आपके जो चार्ज वगैरह है वो कटेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो बिजनेस है ये बिजनेस इन्फो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको टैक्स आईडी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जैसे कि आपका जो यहाँ पर आपको बिजनेस इन्फो में आपका जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। चलिए मैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पे लगा के बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर आपका बिजनेस का नेम या फिर आपका जो लीगल नेम होता है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका बिजनेस का एड्रेस, स्टेट, ये फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर, टीएन नंबर और ये सब डाल के यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे भी आपको लगा देता हूँ, लिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इंटर योर लीगल नेम मतलब आप बिजनेस ओनर का नाम भी लिख सकते हो या बिजनेस का नेम भी लिख सकते हो, 2 ही कंडीशन में काम करेगा। तो आपका जो बिलिंग बनेगा वो आपके नाम से बनेगा, बिजनेस के नाम से बनेगा, तो आप यहाँ पे आपका नाम या बिजनेस का नाम दोनों में से लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे बिजनेस ओनर का नाम लिख देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको आपका बिजनेस डिटेल लिख देनी है एंड यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे ऑप्शनल बता रहा है मगर ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो जीएसटी है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर भी हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इसको भी एक्सेप्ट करना है कि हम व्हाट्सएप परचेसिंग के लिए भी ये सब चीज़ें चाहते हैं और इसको आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी हमारा सेव हो रहा है और ये देखो हमारा सेव हो गया। यहाँ पे देखो हमारे टैक्स इस तरह से ये सेव हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वेरिफिकेशन करेगा टैक्स आईडी। अब एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पे जैसे ये वेरिफिकेशन डन होगा तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये टैक्स आईडी ग्रीन हो गया, मतलब ये वेरीफाइड हो गया 100% और ये वेरीफाइड लिखा गया, इसे वेरीफाइड और ये डन हो गया। तो दोस्तों बस आपको अब पेमेंट डिटेल ऐड करनी है यहाँ पर और आपका जो भी कुछ चार्ज बनेगा वो पे कर पाओगे, इतनी चीज़ें करनी है, बाकी सब आपका डन हो गया इस तरह से। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो दोस्तों ये हमारा सपोर्ट नंबर है, इस पे आप हमसे कॉल कर सकते हो। सपोर्ट एजेंट रहेंगे वो आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस पोर्टल पे आपको कैसे काम करना है, कैसे हर चीजें मैनेज करनी है, टेम्पलेट, बल्क कैंपेन या चैट फ्लो या फ्लो मेकर कैसे बनाना है,
ये सब जानने के लिए हमने एक स्पेशली वीडियो बना के रखी है। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए और इस पोर्टल पे आप इजीली काम कर सकते हो। और दोस्तों आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड और व्हाट्सएप एपीआई से रिलेटेड और मेटा एम्बेडेड साइन अप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, सवाल चल रहा है तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। हमारी जो टीम है आपके सभी कमेंट को रीड करती है और पर्सनली मैं भी रीड करता हूं। हम दोस्तों आपके जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन रहेंगे, हम वहां पे रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमको लगेगा कि भाई उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो हम उस पे टॉपिक पर आपको वीडियो भी ले आएंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। व्हाट्सएप मार्केटिंग से जुड़ी आपको मैं हर जानकारी इस चैनल पे देने वाला हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है मेरा कि आप हमारे इस टेक्निकल टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन था उसको भी प्रेस करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।